अनुसार भगवत प्राप्ति के उपाय क्या है, यानी कि इस उपनिषद में भगवत की प्राप्ति का क्या उपाय बताया गया है। परमात्मा को, उस परमेश्वर को, सर्व जगत सर्वव्यापक अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या बताया गया है यहाँ पर, यानी क्या क्या मार्ग हैं, क्या साधन है जिनके द्वारा हम परमात्मा को, उस परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उपनिषद में कहा गया है 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। इन तीनों के द्वारा जो है आप भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कर्म योग की। कर्म योग के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है कि कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देना। कर्म और कर्म फल के जितने भी भाव हैं, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो अपने मन से उस आसक्ति का त्याग कर देंगे, यानी ऐसी इच्छा न रखें, कर्म के फलों की इच्छा न रखें और इस प्रकार हम कर्म करें। तो ये क्या है, ये ही कर्म योग है, इसी को यहाँ कर्म योग कहा गया है। और यानी कि कर्म फल के भाव भी हमारे अंदर ना है, कर्म और कर्म फल के भावों के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर दें, यानी अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको परमात्मा को समर्पित करते हुए करेगी है परमेश्वर, हम आपको ये कर्म समर्पित करते हैं। यानी कोई भी इच्छा ना हो, आसक्ति ना हो कि आपको ये कार्य करने से ये प्राप्त होगा, या हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें इस फल की प्राप्ति होगी, फल की इच्छा ना रखें। तो ये यहाँ पे कर्मयोग है और ये पहला उपाय बताया गया है भगवत प्राप्ति का। दूसरा है उपासना योग। उपासना योग के बारे में कहा गया है कि वो परमेश्वर जो सभी में क्या है, व्याप्त है, सभी में क्या है, सभी के हृदय में निवास करता है, उस परमेश्वर का हमें क्या है करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, हमेशा निरंतर स्मरण करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, यही और निरंतर करना चाहिए, यही यहाँ पर उपासना योग है। मतलब हमें जो उपासना है, जो परमात्मा की, ईश्वर की जो हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, वो हमें निरंतर करनी चाहिए और उसी का स्तुति और स्मरण करने की बात की गई, यानी हमें स्मरण करना चाहिए। स्मरण, स्तुति यानी पूजा, स्मरण यानी मन ही मन कर सकते हैं आप, है ना, जो हम स्मरण करते हैं, कोई भी नाम आपके, जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करना चाहिए, यही यहाँ पर उपासना योग आ गया। इसके द्वारा भी हम भगवत को प्राप्त कर सकते हैं, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर तीसरा अंतिम मार्ग बताया गया है ज्ञान मार्ग, यानी कि ज्ञान योग। ज्ञान योग पहला था कर्म योग, दूसरा था उपासना योग और तीसरा अब है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के बारे में कहा गया है कि जो सर्व जगत व्यापक उस परमात्मा, उस परमेश्वर जो हमारे शरीर, हमारे हृदय में स्थित है ना, सभी के अंतःकरण में स्थित है, उसको क्या है, उसकी अनुभूति करनी चाहिए, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए और फिर उनको अनुभूत करना चाहिए, महसूस करना चाहिए अपने भीतर। यही क्या है, ज्ञान योग है। क्या है, ज्ञान योग है। तो इस प्रकार ये 3 मार्ग बताए हैं, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। ये भगवत प्राप्ति के उपाय है, यानी इन 3 मार्गों के द्वारा इनमें से किसी भी एक मार्ग को अगर आप फॉलो करें तो आप क्या कर सकते हैं, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।